अभी तक आपने देखा कि सीरीज़ में रेजिस्टेंस को कैसे निकालते हैं। और सीरीज़ में रेजिस्टेंस निकालते टाइम पर हमें यह पता चला कि जो रेजिस्टेंस था वो बढ़ बढ़ गया था, क्योंकि उसमें टोटल रेजिस्टेंस जब हम करते हैं तो वो रेजिस्टेंस हर रजिस्टर से कुछ ज़्यादा बढ़कर आता है। लेकिन जब हम बात करते हैं सीरीज़ से अलग होकर पैरेलल अरेंजमेंट में रजिस्टर्स की, तब इनका कैलकुलेशन किस तरह से होता है और इसमें रेजिस्टेंस कम क्यों हो जाता है, इस वीडियो में हम देखेंगे। इस वीडियो में सर्किट डायग्राम के साथ साथ न्यूमेरिकल भी आप बिना फियर के कर पाएंगे, तो इसलिए फोकस बना रखें और अपनी अपनी नोटबुक का जो 12.8 एक्सरसाइज है उसको लेकर आप बैठ जाइए। 12.8 को सॉल्व करने के पहले मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा रिवीजन कराना चाहती हूँ। रिवीजन कराने के लिए हम पहले एक बहुत सिंपल सा कैलकुलेशन करेंगे, उसके बाद में हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। तो उसमें सबसे पहले मैं चाहती हूँ कि आप अपनी बुक को खोल के रखें और मैं आपको एक क्वेश्चन देती हूँ जिसको आप मेरे साथ साथ में आपको करना है। आंसर जो भी आएगा वो आप जल्दी से कमेंट में डाल देंगे। तो क्वेश्चन है कि इफ 3 resistor are arranged in parallel arrangement and each and every resistor have 3 ohm resistance, then calculate the total resistance in circuit. Then how will you solve this? You have to calculate total resistance. तो जनरल सिंपल फॉर्मूला सबसे सरल, जब भी पैरेलल अरेंजमेंट की बात आती है तो हम लेते हैं, ये हमेशा इन्वर्स होता है। इक्विवेलेंट और टोटल रेजिस्टेंस इज इक्वल्स 1 अपॉन R1, 1 अपॉन R2 एंड 1 अपॉन R3। यह सिंपल फॉर्मूला है जो हम देख चुके थे कि if the case is in series or pattern is in series, then we will calculate directly R1, R2 and R3. लेकिन when it is come to parallel arrangement, then we will calculate
और सम अप इन इनवर्स प्रोपोर्शन। तो इसी को फॉलो करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं गिवन। गिवन में रीडिंग आपको बता दी है कि 3 रेजिस्टर्स आर अरेंज्ड इन पैरेलल अरेंजमेंट एंड ईच एंड एवरी रजिस्टर है 3 ओम। यहाँ पर मैंने 3 ओम लिया हुआ है। आप एग्जाम्पल लेकर किसी एक का 3 ले लीजिए, दूसरे का 6 ले लीजिए, तीसरे का 9 ओम ले लीजिए, फिर टोटल हम निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालेंगे हम? गिवन क्या है? ओनली R1 इज इक्वल्स 3 ओम, R2 इज इक्वल्स 3 ओम। आप दूसरे नंबर्स लेकर करके देख लीजिए। R3 और आपने क्या नंबर लिया था वो मुझे कमेंट में दे दीजिए। 3 ओम। ठीक है, ये एग्जाम्पल के लिए हमने 3 ओम से ही ले लिया। और फिगर बनाना भी नेसेसरी है, जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि जब भी आप सॉल्व करें तो फिगर ज़रूर बना लीजिए। अब पैरेलल में अरेंजमेंट है तो आप देख लीजिए पैरेलल कैसे बनेगा। फिर से ये नंबर 1 रजिस्टर, नंबर 2 रजिस्टर एंड नंबर 3 रजिस्टर। ठीक है, इसे हमने एक सर्किट में अरेंज किया। सर्किट को हमने जोड़ दिया बैटरी से। बैटरी क्या बताती है? आंसर दीजिए, डालिए कमेंट में। मैं रिपीट नहीं करूँगी। ये है I, करंट है। रजिस्टर नंबर R1, 2 एंड 3। कितना दिया है? 3 ओम, 3 ओम, 3 ओम। तो अब हम इसे कैसे कैलकुलेट करेंगे? बैटरी को V से बताएंगे ना? ठीक, क्योंकि बैटरी के 2 पॉइंट्स पे वोल्टेज डिफरेंस। अगेन देखिए, नेक्स्ट करते हैं हम 1 अपॉन टोटल रेजिस्टेंस इज इक्वल्स 1 अपॉन 3 सम 1 अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन 3। तो इसका सम निकालने के लिए हमें क्या करना होता है? एलसीएम लेना होता है। एलसीएम लेंगे हम तो कितना आएगा? सेम नंबर है तो सेम ही आएगा। आपने क्या लिया था वो आप मुझे बताइए। 3, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 इज इक्वल्स 1 अपॉन RT इज इक्वल्स 3 अपॉन 3। तो आंसर इज 1 अपॉन 1। इट मीन्स ये यदि नंबर चेंज आया होगा आपका, मैंने आपको बोला है कि आप दूसरा एग्जाम्पल लेकर कर लीजिए। नंबर चेंज आएगा तो हम क्या करेंगे? उस नंबर को इन्वर्स कर लेंगे। तो 1 अपॉन RT है तो ये हो गया 1 अपॉन 1। तो इसको हम सिंपली लिख सकते हैं क्या? RT इज इक्वल्स 1। the total resistance of circuit is 1 ohm। आंसर। ये तो हमने एक सिंपल एग्जाम्पल लिया हुआ था, लेकिन अब हम आते हैं एनसीईआरटी में दी हुई एक्सरसाइज नंबर 12.8। तो
आई होप आप लोगों ने बुक ओपन कर लिया होगा और बुक में दिया हुआ है कैलकुलेशन। उस कैलकुलेशन में आप क्वेश्चन सबसे पहले रीडिंग कीजिए। कहाँ है क्वेश्चंस आपके? क्वेश्चन में सबसे पहले हम क्या निकालते हैं? तो फर्स्ट थिंग इज गिवन। ओपन की है आपने तो उसमें क्या निकला हुआ है? In the circuit given, suppose the resistance R1, R2 and R3 have the value R1, R2 and R3 value given 5 ohm, 10 ohm and 30 ohm. And battery respectively, which have been connected to a battery of 12 V। लेकिन कैलकुलेट क्या करना है? नंबर 2, कैलकुलेट क्या करना होगा? कैलकुलेट करंट थ्रू ईच रजिस्टर। यानी इस रजिस्टर का करंट क्या है, इस रजिस्टर में करंट क्या होगा, इस रजिस्टर का करंट क्या होगा। तो हमें करंट निकालना है। करंट यानी आई। तो आई निकालने के लिए हमें क्या करना होगा? सभी के लिए हमें I1, I2 और ऐसे ही I3 निकालना होगा। क्यों ऐसा करेंगे हम? ऐसा हमें इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि ओम्स लॉ VIR 2 निकालना होगा तो R2 हो जाएगा और जब I3 निकालना होगा तो R3 हो जाएगा। लेकिन यहाँ नोटिसेबल पॉइंट ये है कि यहाँ पर V सेम है, जो कि सीरीज में नहीं था। यही एक बिग डिफरेंस है। और वो ऐसा क्यों है? इसके लिए फिर से हम सर्किट डायग्राम बनाते हैं। तो जब डायग्राम हम बनाएंगे तो उसमें फिर से 1 2 3 ये R1, R2, R3 ये जुड़ा हुआ। यहाँ पर फिर से बैटरी कितने वोल्ट की भी बना लो, की बन गई। बैटरी प्लस माइनस 12 है आई थिंक, ठीक याद है। नेक्स्ट, यहाँ पर वोल्टेज तो सेम ही होगा, इनके लिए वोल्टेज की वैल्यू सेम ही होती है। मैंने आपको अपने फर्स्ट वीडियो में बताया था कि वोल्टेज हमेशा साथ और सेम ही होता है। लेकिन जब बात आती है सीरीज़ की
तो इनमें वोल्टेज डिफरेंस हर एक रजिस्टर के लिए अलग अलग होता है, लेकिन पैरेलल में वोल्टेज सेम ही आता है। ठीक है, तो ये बात यहाँ पर अभी क्लियर हो जानी चाहिए। फिर एनीवेज हम ये सॉल्व कर रहे थे I1, I2 और I3। तो जिसमें I1 में I1 इज इक्वल्स V कितना 12 है, R1 कितना दिया हुआ है 5 ओम दे रखा है। मैं सोचती हूँ कि हम तीनों साथ ही करते चले जाते हैं। फिर I2 दे रखा है, ये कितना दे रखा है 12 वोल्ट है, और R2 कितना है तो ये 10 है, 10 ओम है। फिर I3 या करंट की वैल्यू 3 में कितनी होगी, तो वो करंट जो रहेगा वो होगा 12/30 ओम। यहाँ पर I इसके लिए, I इसके लिए और I इसके लिए हम निकाल रहे हैं। फाइव ओम, 10 ओम और 30 ओम। तो I इज इक्वल्स क्या होगा, सॉल्व कीजिए। ट्वेल्व को 5 से जब हम डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना होगा, 5 2 ज़ा 1 इज इक्वल्स 2.4। यहाँ पर हो जाएगा I2 इज इक्वल्स 10 1 ज़ा 10.2, 1.2 हो जाएगा। और ये किस में निकलता है, सॉरी एम्पियर है। I2 इज इक्वल्स 1.2। फिर यहाँ पर निकालेंगे तो I3 इज इक्वल्स 12/30, 2 से हुआ, ये हो जाएगा 15 4 ज़ा, ठीक है। I3 इज इक्वल्स 0.4 एम्पियर। एम्पियर में हमारी करंट रिस्पेक्टिवली R1, R2 एंड R3 निकल गई है। करंट की वैल्यू R1 में 2.4 एम्पियर, R2 में 1.2 एम्पियर और R3 में 0.4 एम्पियर निकली। क्वेश्चन ने क्या बोला था, करंट थ्रू ईच रजिस्टर। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा डन हो गया कि करंट थ्रू ईच रजिस्टर इज रजिस्टर नंबर R1 have 2.4, R2 have 1.2 and R3 have 0.4 ampere. Then what is the next question? Question is total resistance and then what is the equivalence resistance. अब आएगा नेक्स्ट कैलकुलेशन, क्या आएगा, थर्ड, कैलकुलेट
इक्विवेलेंस और टोटल रेजिस्टेंस। तो टोटल का फॉर्मूला कितना था, ये अब भी हमने एक एग्जांपल लेकर किया हुआ था। ये वाला फॉर्मूला इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस के लिए 1 resistance total is equals 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3। मोस्ट प्रोबेबली आपको यही पूछेंगे। करंट वगैरह सेकेंडरी स्टेज में आता है। फर्स्ट स्टेज में आपको रेजिस्टेंस ही पूछेंगे कि पैरेलल पैटर्न में इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस और टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा बताइए। तो 1 अपॉन टोटल रेजिस्टेंस कितना है, 1 अपॉन 5 प्लस 1 अपॉन 10 प्लस 1 अपॉन 30। तो एलसीएम लेते हैं। एलसीएम उसमें जो बिगर नंबर होता है उसको देख लेते हैं। बिगर नंबर है 30। अब इसमें 5 के टेबल में 30 आता है, हाँ होता है। 10 के टेबल में 30 आता है, होता है। मतलब अलग से हमें एलसीएम निकालने की ज़रूरत नहीं है। आंसर इज़ ऑलरेडी हियर। एलसीएम क्या होगा, तो 1 अपॉन टोटल रेजिस्टेंस इज इक्वल्स 30। अब 30 हुआ तो यहाँ पे 5 6 जा, यहाँ पर 5 6 जा है तो 6 1 6 मल्टीप्लाई विद 1। फिर 10 3 जा है तो 3 मल्टीप्लाई विद 1, ये हो जाएगा 3 प्लस 1। तो आंसर विल बी आर टी इज इक्वल्स 10 अपॉन 30। आगे 1 अपॉन आर टी इज इक्वल्स 1 अपॉन 3। देन टोटल और इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस विल बी 3। किस में निकलेगा, ओम। आंसर, सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस, पैरेलल सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस 3 ओम होगा। यही दो चीज़ें एक्सरसाइज नंबर 12.8 में गिवन थी, जो आज हमने सॉल्व कर ली। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी।